होते ही जेरी रोज को नहाते हुए देख लेता है। रोज के तरबूज देखकर वो गर्म हो गया था, लेकिन सही समय पर वो वहाँ से चला जाता है। नहाने के बाद रोज घर के काम करने लगी। इसी बीच जेरी उसके पास आकर उसकी तस्वीरें खींचने लगा। रोज उसे तस्वीरें खींचने से रोकती है, लेकिन जेरी उसकी खूबसूरती की तारीफ कर फिर से उसकी तस्वीरें खींचने लग जाता है। रात को जेरी सोने की कोशिश तो करता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी सो नहीं पा रहा था। दरअसल दूसरे कमरे में चीफ रोज की गुफा में धमाके कर रहा था। धमाकों के साथ साथ वो रोज को मार पीट भी रहा था, जिस कारण रोज चिल्ला रही थी। जेरी ज्यादा देर उसकी चीखें सुन नहीं पाया, इसलिए वो घर से बाहर आ गया था। रोज भी चीफ की आदतों से परेशान थी। वो साला उससे प्यार कम करता था, लेकिन उसे मारता पीटता बहुत था। अगली सुबह जेरी रोज से बात करना चाहता था, लेकिन रोज चीफ के कारण काफी उदास थी। कुछ ही देर बाद दोनों एक बोट में घूम रहे थे। घूमते घूमते रोज जेरी को बताती है कि मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे। एक बार मैं समुद्र में डूब रही थी, तब चीफ ने मेरी जान बचाई थी, जिसके बाद मैंने उससे शादी कर ली थी। जेरी रोज की हर बात ध्यान से सुन रहा था। इसी बीच दोनों की नजर एक पहाड़ी पर पड़ती है, जिसे देखकर रोज कहती है कि इस पहाड़ी के अंदर एक खूबसूरत गुफा है। जब पानी नीचे जाएगा तब हमारी बोट गुफा में जा सकेगी, और पानी दोपहर के बाद नीचे जाएगा। जेरी अब भी गुफा देखना चाहता था, इसलिए वो कपड़े उतारकर पानी में कूदता है। रोज को उसकी चिंता थी, इसलिए वो उसके पीछे ही कूदती है। जल्दी ही दोनों तैरकर गुफा में आ जाते हैं। गुफा में आते ही जेरी रोज को चूमने लगा। जल्दी ही रोज भी गर्म हो जाती है, जिसके बाद जेरी उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। रात को जब चीफ घर आता है तो उसे देखकर रोज डर जाती है, क्योंकि उसने आज उसे धोखा जो दिया था। चीफ देखता है कि सब्जियां काटते हुए रोज के हाथ कांप रहे हैं, और ये चीज उसके मन में शक पैदा कर देती है। वो रात को जब रोज के करीब जाने की कोशिश करता है तो रोज थकावट का बहाना बनाकर सो जाती है, और इस चीज ने चीफ का शक और भी गहरा कर दिया था। अगली सुबह तीनों नाश्ता कर रहे थे। चीफ जेरी से पूछता है कि तुम कितने दिनों तक यहाँ रहने वाले हो। जेरी बताता है कि मैं समुद्र की तस्वीरें खींचकर कुछ ही दिनों बाद वापस चला जाऊंगा। कुछ देर बाद चीफ काम पर चला गया था, और उसके जाते ही जेरी रोज का पानी निकालने लग जाता है। रात को चीफ जेरी से कहता है कि मैं 3 दिनों के लिए मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अगर मौसम साफ रहा तो मैं 3 दिनों बाद ही वापस लौट आऊंगा, लेकिन अगर मौसम बिगड़ गया तो लौटने में मुझे महीना लग सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे आने तक तुम घर में ही रहो। जेरी उसकी बात मान जाता है और फिर रोज की मदद करने लगता है। अगले दिन चीफ तैयार होकर 3 दिनों के लिए चला जाता है। रोज उसे छोड़ने आई थी, और चीफ के जाते ही वो जब घर आती है तो जेरी उसे पकड़कर उसका पानी निकालने लगता है। चीफ 3 दिनों के लिए गया था, इसलिए दोनों इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। दोनों पूरा दिन साथ में बिताते हैं और एक दूसरे का पानी निकालते हैं। दूसरे दिन जब दोनों कस्बे में घूम रहे थे तो चीफ भी कस्बे में पहुंच जाता है। चीफ दूसरे दिन ही वापस आ गया था, क्योंकि उसने एक ही दिन में काफी मछलियाँ पकड़ ली थी। उसे इतनी जल्दी वापस देखकर दोनों बेहद उदास हो गए थे। कुछ देर बाद दोनों चीफ की बोट में बैठकर गाँव की तरफ जाने लगे। चीफ के जल्दी आ जाने से दोनों दुखी थे। बोट चलाते चलाते चीफ जेरी से कहता है कि तुम अंदर आकर बोट संभालो, मैं मछली का जाल ऊपर खींचता हूँ ताकि बोट की स्पीड बढ़ जाए और हम जल्दी घर पहुँच जाएं। इतना कहकर वो बोट से बाहर आता है और जेरी बोट चलाने लगता है। मौसम काफी खराब हो रहा था, इसलिए चीफ जल्दी जल्दी घर जाना चाहता था। बाहर आते ही वो जाल समेटने लगा। उसका एक पैर उस रस्सी पर था जो बोट के लंगर से जुड़ी हुई थी। इसी बीच लंगर अपने आप खुल जाता है और रस्सी खिंचने लगती है। चीफ का एक पैर रस्सी में फंस गया था, जिसके बाद वो पानी में गिर जाता है। जल्दी ही जेरी और रोज को भी पता चल जाता है कि चीफ पानी में गिर गया और उसकी जान खतरे में है। वो दोनों उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीफ नीचे ही खींचा जा रहा था। जेरी अपने बाप की मदद करना चाहता था, लेकिन रोज कुछ सोचकर उसे रोकती है। दोनों को पता था कि अगर चीफ मर गया तो वो आराम से मजे कर सकते हैं। रोज तो विधवा होने के लिए तैयार थी, लेकिन जेरी पानी में कूदकर चीफ की मदद करता है और किसी तरह उसे बचाकर रोज को विधवा होने से बचा लेता है। कुछ देर बाद जब चीफ घर आता है तो वो जेरी के कमरे में रोज की तस्वीरें देख लेता है। तस्वीरें देखकर उसका दिमाग खराब हो गया था। वो जल्दी जल्दी जेरी के पास जाकर कहता है कि भले ही तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम्हारी माँ 10 साल पहले मर गई थी और मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे उसकी याद आती है। वैसे भी मैं वापस लौट आया हूँ, इसलिए तुम अपने घर जा सकते हो। चीफ की बात सुनकर जेरी सुबह होते ही उसके घर से चला जाता है। जेरी भले ही उसके घर कुछ दिन रहा था, लेकिन फिर भी उसे रोज से बेहद प्यार हो गया था। कुछ देर बाद जब रोज घर के बाहर काम कर रही थी तो उसे एक जगह सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं। ये उसी सिगरेट के टुकड़े थे जो चीफ कभी कभी पीता था। सिगरेट के इतने टुकड़े देखकर रोज समझ गई कि चीफ यहाँ काफी देर तक रुका हुआ था। इसी के साथ वो देखती है कि सिगरेट वहाँ पी गई थी। यहाँ से उनका पूरा घर नजर आता था। रोज समझ गई थी कि चीफ को सब पता चल चुका है। चीफ 3 दिन के लिए कहीं बाहर नहीं गया था, बल्कि यहीं छुपकर घर पर नजर रख रहा था। चीफ को पता चल गया था कि जेरी और रोज के बीच क्या चल रहा है, और ये जानकर रोज बेहद डर गई थी। दूसरी तरफ चीफ के बंदे ने जेरी को बेहोश कर दिया था।
उधर रोज जब घर आती है तो चीफ को देखकर डर जाती है। चीफ को भी रोज और जेरी पर बेहद गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो दोनों उसे धोखा दे रहे थे और ये चीज वो हजम नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद रोज एक बोट लेकर घर से भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी कस्बे में आकर जेरी को ढूंढने लगी। दोनों ने पहले ही भागने की योजना बना ली थी, लेकिन जब उसे जेरी तय जगह पर नहीं मिलता तो रोज उदास हो जाती है। उधर चीफ का बंदा जेरी को बोट में ही मारने की कोशिश करता है और जेरी जान बचाने के लिए पानी में कूदता है। साला चीफ का बंदा उसे पानी में भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी किसी तरह उस साले को ही मार देता है। चीफ का एक साथी रोज को भी मारने वाला था। वो रोज पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोज पर रहम आ जाता है, जिसके बाद वो रोज की जान नहीं लेता। चीफ हर हाल में रोज और जेरी की मौत चाहता था। उसी ने दोनों की मौत का इंतजाम किया था, लेकिन उसके सारे इंतजाम फेल हो गए थे। कुछ देर बाद जब जेरी तय जगह पर आता है तो उसे भी रोज वहाँ नहीं मिलती। दूसरी तरफ जब रोज जेरी को ढूंढ नहीं पाई तो वो उदास होकर उसी गुफा में आ गई। यहाँ वो जेरी के साथ मजे किया करती थी। उधर चीफ का बंदा उसके पास आकर पहले उससे माफी मांगता है कि मैं रोज को नहीं मार पाया, और फिर उसके बाद वो चीफ को बताता है कि रोज गुफा की तरफ गई है। उधर जेरी भी रोज के पास पहुंच गया था, जिस कारण रोज बेहद खुश हो गई थी। जेरी भी अंदाजा लगाकर यहाँ आया था क्योंकि उसे भी रोज कस्बे में नहीं मिली थी। दोनों एक बोट में बैठकर यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी उनके सामने चीफ आ जाता है। चीफ के हाथ में गन थी और निशाने पर ये दोनों। वो दोनों को अपनी बोट पर बुलाता है और दोनों उसकी बात मानकर उसकी बोट पर आ जाते हैं। चीफ दोनों पर बेहद गुस्सा था क्योंकि दोनों उसे पागल बना रहे थे। जेरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर चीफ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो उस पर हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो सीधा रोज को निशाने पर लेता है। वो जैसे ही गोली चलाने लगता है तो जेरी बीच में आ जाता है और रोज जल्दी जल्दी पानी में कूदती है। चीफ पानी में भी गोलियां चलाने लगा, जिसे देखकर जेरी भी पानी में कूद जाता है। चीफ अभी भी गोलियां चला रहा था। इसी बीच गुफा में पानी चढ़ने लगा था, जिस कारण चीफ की बोट टूटने लगी थी। इससे पहले कि चीफ की जान खतरे में पड़ती, वो भी पानी में कूद जाता है। उधर जेरी रोज के पास पहुंच गया था। रोज को कई गोलियां लगी थीं और वो कभी भी मर सकती थी। जेरी उससे जुदा नहीं होना चाहता था, इसलिए वो उसी के साथ जुड़ा रहता है। कहानी के आखिर में दोनों पानी में डूबकर मर जाते हैं, जबकि चीफ की जान बच गई थी।